जब हुकूमत ही लोगों को गुमराह करे तो उस हुकूमत को क्या कहते हैं? धोखेबाज हुकूमत हो। आज हुकूमत का जो हमारे मिनिस्टर हैं जो माइनॉरिटी अफेयर्स के, पहले दिन से जब ये बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, पार्लियामेंट को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बिल को ट्रांसपेरेंसी के लिए ला रहे हैं, अवाम के पसमानदा कौम की बहबूदी के ये बिल ला रहे हैं, हम मुसलमानों की बहबूदी के लिए बिल ला रहे हैं। ये धोखा दे रहे हैं, इनके हर लफ्ज में धोखा है। क्योंकि इसमें एक लफ्ज दिखाएंगे कि पसमानदा लोगों को फायदा होगा जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, या एक लफ्ज ये बनाए जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं हमारे जेपीसी मेंबर साहिबान से गुजारिश करूंगा कि आप ये सवाल उठाइए कि इस 2013 के बिल में क्या नुक्स है, क्या कमी है। हाँ, कोई भी मसूदा अगर उसको बेहतर बना सकते हैं, मगर आप एक सब पूरे लोगों के कंसल्टेशन के बाद ये बिल 2013 में बगैर किसी अपोजिशन के ये बिल पास हुआ है यूनानिमस। तो आज वो क्या जरूरत पड़ी कि आज वो बिल को तरमीम कर रहे हैं, पूरी तरीके से बदल दिए हैं और धोखा दे रहे हैं कि हम लोगों की वक्फ की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे और हमारे बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि ये हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों में गुमराह कर रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 9 लाख एकड़ जमीन है, ये बिल्कुल झूठ है। 3 से 3.5 लाख से ज्यादा वक्फ की जायदाद एकड़ से ज्यादा नहीं है। मैं मुल्क का चप्पा चप्पा फिरा हूं जेपीसी के चेयरमैन के निर्देश से, कोई एक रियासत नहीं बची जहां मैं नहीं गया हूं। तो इससे हमारे पार्लियामेंट के पास सामने एक रिपोर्ट है 2009 में जो हम प्रेजेंट करें, उसमें हर रियासत का एक पूरा जायजा लेकर कितनी जमीन है, क्या है, सब दिया गया है। इसके बावजूद भी झूठ बोल रहे हैं। ये 9 लाख एकड़ है, लोगों के दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। और दूसरा, ये कौन सी जमीन है? कब्रिस्तान है, मसाजिद। तो इसको अब देखिए, एक बता रहे हैं, एक सेक्शन 40 की बात सब जगह ये कर रहे हैं कि सेक्शन 40 से वक्फ बोर्ड किसी भी नॉन मुस्लिम भाई के घर को जाके या जायदाद को जाके ये कह दिया कि ये वक्फ की जमीन है तो वक्फ की जमीन होगी। क्या बेतुके, क्या मिनिस्टर यह बोल सकता है? शर्म की बात है अगर कोई मिनिस्टर इस तरह से पार्लियामेंट को, लोगों को, मुल्क को गुमराह कर रहा है। तो आज हमारे सामने ये तो हमारे जलसे होते रहेंगे, कॉन्फ्रेंसेस होते रहेंगे, मगर सबसे पहले हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों में जो गलतफहमी पैदा करती है, जो वो समझ रहे हैं कि वाकई वक्फ जब के जमीन लूटी गई है, ये जो इंप्रेशन क्रिएट किए हैं, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। तो हमको नॉन मुस्लिम भाइयों के कॉन्फ्रेंस, उनके साथ मिलना है, उनसे तबादले ख्याल करना है और उनसे पूछना है कि कहाँ गलती है। मैं यहाँ आपके सामने बोलूंगा, मैं एक तमाम आपके सामने एक दस्तावेज रखता, ये बीजेपी का 2009 का मैनिफेस्टो। देखिए, इसमें वाजपेयी का फोटो है, आडवाणी का फोटो है, राजनाथ सिंह का फोटो है, और इन्होंने अपने मंशूर में 2009 की वक्फ प्रॉपर्टीज, the BJP will examine the recommendation of Joint Parliamentary Committee regarding Waqf properties, headed by Sri K. Rahman Khan, Deputy Chairman Rajya Sabha, and would, in consultation with Muslim religious leaders, take steps to remove encroachment from the unauthorized occupation of the waqf. हम जो किए हैं वही किए हैं, इनका पूरा ताउन था उस वक्त की लीडरशिप में। झूठ कितना बोलते हैं ये, क्योंकि बीजेपी ने तारीफ की है 2013 के बिल में, ये बात आपके सामने रखना।
आज मुखर गए हैं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए हमारे जलसे कॉन्फ्रेंसेस होते रहेंगे, फिर हमको हमारे दूसरे अक़लियती तबके के लोग उनसे मिलना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों से मिलना चाहिए, उनके तंजीमों से, उनके लीडरों से, ओपिनियन क्रिएटर से मिलना चाहिए, मीडिया से मिलना चाहिए। तो ये जो झूठ का है पर्दाफाश करना है। और ये लड़ाई अभी लंबी लड़ाई है भाई। ये मत समझिए कि जेपीसी की रिपोर्ट देने के बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, नहीं, हरगिज नहीं। ये लंबी लड़ाई है और ये इसको हमारे एक वजूद का सवाल है, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे साथ नाइंसाफियां किए हैं वो कुछ भी नहीं है इसके सामने। ये कंप्लीट हमारे वजूद को खत्म कर देंगे। हमारे इसके बाद बचेगा कुछ नहीं आपके पास, पूछने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए हमको बड़े इत्तेफाक से मुत्तहद होकर आज कौम को बंटवारा कर रहे हैं। पसमंदा लोग ये जो क्या बोलते हैं वो अशराफ और सज्जाद नशी, इनके 3-4 फिरकों में बांट के उनका तायद हासिल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए मुसलमान हमेशा साथ दे रहे हैं बिल के लिए। ऐसों के भी उनको भी उनका भी पर्दाफाश करना चाहिए। तो ये लंबी लड़ाई है, इसलिए हमको तैयार रहना चाहिए।